दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। राजस्थान में बगावत के बाद रद्द हुई विधायक दल की बैठक, स्पीकर के अगले कदम का इंतजार। ये आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैंप के विधायकों ने केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी है। उन्होंने नए मुख्यमंत्री चुने जाने के लिए दिल्ली से भेजे गए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की बैठक में आने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद रविवार रात को होने वाली विधायक दल की बैठक को रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री आवास में होने वाली विधायक दल की बैठक में विधायकों ने न सिर्फ आने से इनकार कर दिया, बल्कि वो इस बैठक के विरोध में राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी के सरकारी आवास पर अपना इस्तीफा लेकर पहुंच गए। सूत्रों ने बताया कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विधायक दल की होने वाली बैठक रद्द नहीं की गई है, बल्कि विधायकों ने इस बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। और बड़ी खबर, कभी भी गिर सकती है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। अशोक गहलोत समर्थक विधायकों ने स्पीकर को सौंपा इस्तीफा। आपको बता दें कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अभी शुरू ही हुई थी कि राजस्थान में पार्टी में नया अंदरूनी ड्रामा शुरू हो गया। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद ही सचिन पायलट को यह पद मिलने की पूरी उम्मीद थी। हालांकि अशोक गहलोत विधायकों ने उन्हें नेता मानने से इनकार कर दिया और अपना इस्तीफा लेकर विधानसभा स्पीकर के पास पहुंच गए। इस पूरे खेल में भाजपा बड़ा रोड़ा अटका सकती है। इस पूरे खेल के बीच में अगर भाजपा विधानसभा में कांग्रेस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करती है और बहुमत परीक्षण की मांग करती है तो अशोक गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल इस स्थिति में कांग्रेस को बहुमत साबित करना होगा। हालांकि यहां से आगे का खेल सचिन पायलट की सियासी पकड़ पर निर्भर होगा। अगर सचिन पायलट कांग्रेस के 2/3 विधायकों को तोड़ लेते हैं और भाजपा को समर्थन देते हैं तो बिना दल बदल कानून की जद में आए वे अपनी विधायकी बचा सकते हैं। हालांकि अगर सचिन पायलट इससे कम विधायक भी तोड़ते हैं और अपने समर्थक विधायकों से इस्तीफा भी करवा लेते हैं तो कांग्रेस के पास में 78 से 88 सीटें बचेंगी और वो अल्पमत में आ जाएगी। इस स्थिति में भाजपा निर्दलियों और अन्य पार्टियों के साथ बहुमत हासिल कर सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। अगर इस स्थिति में सरकार गठन नहीं हो पाता है और दोनों ही पार्टियां अल्पमत में रहती हैं तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं और राष्ट्रपति शासन की अपील कर सकते हैं। अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नए सिरे से चुनाव लड़ेंगी। और ये बड़ी खबर, बगावत, शक्ति प्रदर्शन और अध्यक्ष का चुनाव। राजस्थान के पॉलिटिकल ड्रामे ने आला कमान के सामने खड़ी की चुनौतियां। आपको बता दें कि कांग्रेस में अध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचल के बीच राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ है। अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों ने सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनाने पर ऐतराज जताते हुए बगावत कर दी है। सचिन पायलट के सिर पर ताज सजने की संभावना को देखते हुए अशोक गहलोत खेमे के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सामूहिक तौर से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या 80 से अधिक बताई जा रही है। राजस्थान में हो रहे सियासी बवाल के बीच सोनिया गांधी ने मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को दिल्ली बुलाया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के 80 से अधिक विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत के समर्थक नहीं चाहते कि नए मुख्यमंत्री का नाम उन लोगों में से निकले जिन्होंने साल 2020 में अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की थी। 23 सितंबर को एबीपी न्यूज के कैमरे पर अशोक गहलोत ने खुद कहा था कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री को लेकर आला कमान और प्रभारी तय करेंगे, लेकिन अब अशोक गहलोत को आला कमान के प्रोजेक्ट पायलट पर ऐतराज हो चला है। सूत्रों के मुताबिक विधायकों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं तो नया मुख्यमंत्री उन 102 विधायकों में से बनाया जाए जो सचिन पायलट की सरकार गिराने की कोशिश के दौरान कांग्रेस के साथ खड़े थे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी जो कि विधायकों की बगावत के बाद अब रद्द कर दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। इसमें भी बड़ा सवाल यह है कि क्या आला कमान के फैसले के खिलाफ बगावत करने वाले अशोक गहलोत का अध्यक्ष बनना संभव है। बहरहाल सोनिया गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो अशोक गहलोत अभी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, कल अगर ये कांग्रेस अध्यक्ष बन गए तो क्या होगा। आपको बता दें कि फिलहाल सोनिया गांधी ने मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को दिल्ली बुलाया है।
और बड़ी खबर, यदि अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो आखिर क्या करेंगे सचिन पायलट। ये आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी उठापटक जारी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच में जबरदस्त खींचतान चल रही है। अशोक गहलोत खेमे ने सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अशोक गहलोत समर्थकों के इस रुख के चलते रविवार को होने वाली विधायक दल की बैठक भी नहीं हो सकी। विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान फिलहाल असमंजस में है। विधायकों के बागी रुख से पता चलता है कि उनके पास में अब ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। वहीं अब सचिन पायलट को भी नाराज नहीं करना चाहते। यही कारण है कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री न बनाए जाने के बाद सचिन पायलट क्या कर सकते हैं, इस सवाल पर विशेषज्ञों ने कहा कि सचिन पायलट को लेकर अभी 3 तरीके की बातें हो सकती हैं। हालांकि वो अपने फैसले का ऐलान भी तभी करेंगे जब पूरे तरीके से पार्टी हाईकमान का फैसला आ जाएगा। अशोक गहलोत के सामने कांग्रेस हाईकमान ये विकल्प रख सकता है। पार्टी चाहेगी कि इसके जरिए अशोक गहलोत अपने समर्थन में आए विधायकों को मनाएं। इसके चलते इसके बदले वे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत खेमे से 2 या 3 उप मुख्यमंत्री बना दिए जाएं। हालांकि जिस तरीके से गहलोत खेमे के विधायक बागी रुख अपनाए हुए हैं उसे देखकर इसकी संभावना कम लग रही है। आपको बता दें कि यह भी संभव है कि अशोक गहलोत खेमे की नाराजगी देखकर पार्टी हाईकमान सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बना दे। वहीं अशोक गहलोत खेमे से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसा होने पर सचिन पायलट खेमे से किसी को उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि यह भी संभव है कि सचिन पायलट को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव या फिर अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। इसके अलावा लगातार अपनी ही पार्टी के विधायकों से सचिन पायलट गिर गए। इसके साफ है कि आने वाले समय में सचिन पायलट को भी जो पद मिले उन्हें राजस्थान के कई नेताओं का विरोध झेलना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों का पार्टी में रहना मुश्किल हो सकता है। संभव है कि इस हालात में सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ दें और नई पार्टी का गठन कर लें। सचिन पायलट का फिलहाल कांग्रेस में रहना काफी मुश्किल हो रहा है। उनकी ही पार्टियों के विधायक और नेता लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना भी सचिन पायलट के लिए थोड़ा कठिन होगा। ऐसी स्थिति में वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने हो सकता है तारीखों का ऐलान। नवंबर में वोटिंग के आसार। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों ने यह दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। नवंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में मतदान हो सकता है। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होने की संभावना है। मुख्य चुनाव आयुक्त गुजरात दौरे पर गांधीनगर पहुंचे। यहाँ उन्होंने गांधीनगर में गृह मंत्रालय के अधिकारी, राज्य के सभी जिला कलेक्टर के साथ बड़ी बैठक की। उधर चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि मेरे पास चुनाव की तारीख की घोषणा करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि नवंबर के अंत तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी का अनोखा विरोध प्रदर्शन। गैस की कीमतों को लेकर गैस सिलेंडर के आकार के कटआउट के साथ किया प्रदर्शन। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में ईंधन और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर केरल के त्रिशूर से भारतीय जनता पार्टी और RSS पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने जब त्रिशूर जिले के थिरूर से यात्रा शुरू की तब यात्रा में उनके साथ शामिल सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ गैस सिलेंडर के आकार के कटआउट और बैनर के साथ प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने भी देश में ईंधन और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए होने की शिकायत करते थे, लेकिन आज गैस सिलेंडर 1000 रुपए होने पर वो एक शब्द तक नहीं बोलते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और RSS केरल के विचार पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केरल का विचार क्या है, जब मैं इन सड़कों पर चलता हूं तो दोनों तरफ से लोग जुटते हैं। कोई हिंदू, मुस्लिम या सिख नहीं है, सब एक जैसे ही हैं। कोई भी व्यक्ति दूसरे का अनादर नहीं करता है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कोई हिंदू महिला गिरती है तो मुस्लिम या ईसाई भाई उसकी मदद करता है, और अगर कोई मुस्लिम बच्चा गिरता है तो एक हिंदू या ईसाई उसे उठा लेता है। ये केरल का विचार है। राहुल गांधी ने कहा कि केरल का विचार समाज सुधारक श्री नारायण गुरु ने सिखाया है। गांधी ने कहा कि RSS यहां पर आता है, गुरुजी के बारे में बात करता है, लेकिन बाद में वे उनके विचारों का अपमान और हमला करता है। इस देश में सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। ये नारायण गुरु जैसे महान समाज सुधारकों के तरफ से दिया गया एक विचार है। RSS केरल पर हमला करता है क्योंकि वे उन कुछ लोगों के लिए काम करते हैं जो भारत का मालिक बनना चाहते हैं।
और बड़ी खबर, सचिन पायलट से दुश्मनी के खेल में अपने हाथ जला बैठे अशोक गहलोत अध्यक्ष बने तो मुसीबत, और अगर मुख्यमंत्री रहे तो और भी मुश्किल। ये आपको बता दें कि रविवार की रात राजस्थान की राजधानी जयपुर में खूब पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। शाम तक यही चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने पर राजी है, लेकिन आलाकमान और राजस्थान के लगभग 92 विधायकों की सोच में काफी फर्क नजर आया। सीएलपी की बैठक बुलाई गई जिसे रद्द करना पड़ा, और खबर है कि 92 विधायक अशोक गहलोत के समर्थन में इस्तीफा भी दे चुके हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अशोक गहलोत का ही हाथ माना जा रहा है। ऐसे में यहां से समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ जो खेल खेला है, कहीं वो उन्हीं पर तो भारी नहीं पड़ जाएगा। कांग्रेस आलाकमान उदयपुर संकल्प के तहत एक व्यक्ति और एक पद पर सहमति जता चुका है। बीच बीच में कांग्रेस कार्यकर्ता भी हाईकमान को ये बात याद दिलाते रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत के मन में तो कुछ और ही था। सबसे पहले एक व्यक्ति और दो को लेकर अशोक गहलोत इधर उधर की बातें कर रहे थे, और आखिर में राहुल गांधी के सख्त रवैये के बाद जाकर उनके सुर बदले। लेकिन अशोक गहलोत इतनी जल्दी हार तो नहीं मानने वाले थे। उन्होंने बैकडोर से समर्थकों के जरिए कांग्रेस पर दोनों पद पर बने रहने के लिए दबाव बनाया। यही सारा खेल रविवार की रात को चलता रहा। रविवार की रात जो कुछ भी हुआ वे कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को महज नीचा दिखाने के लिए ही कांग्रेस सरकार को दांव पर लगा दिया। वे कांग्रेस अध्यक्ष को तो बनना चाहते हैं, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी नहीं देखना चाहते। कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अभी कोई भी अंतिम फैसला नहीं किया, लेकिन अशोक गहलोत ने पहले ही सारा खेल रचा और देश भर में पार्टी की किरकिरी करवा दी। आपको बता दें कि एक सवाल अब यह भी उठ रहा है कि क्या ऐसे हालात हैं कि अशोक गहलोत का अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा। मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करें तो साफ दिखाई दे रहा है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष पद को लेकर उत्साहित नहीं है। अब इसके पीछे भी कई कारण हैं। मौजूदा दौर में गांधी परिवार जिस प्रकार से अध्यक्ष पद से दूरी बना रहा है, उससे स्पष्ट है कि वो हार की जिम्मेदारी के लिए कोई और चेहरा खोज रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस हार रही है, ऐसे में अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने पर पूरी जिम्मेदारी अशोक गहलोत के खाते में आ जाएगी। वहीं एक कारण यह भी है कि अध्यक्ष बनने पर अशोक गहलोत को गांधी परिवार की मौजूदगी का पूरा एहसास हर वक्त रहेगा। जाहिर है कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बिना सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। अशोक गहलोत खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहते। आपको बता दें कि अब जानकारों का मानना है कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से दुश्मनी करके खुद अपने हाथ जला लिए हैं। यदि अब वो अध्यक्ष बने तो भी मुश्किल, और अगर मुख्यमंत्री रहे तो और भी मुश्किल। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या अशोक गहलोत अब अध्यक्ष रह पाएंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।